मम्मी बोलती हैं कि 10th के बाद 12th में साइंस ले लो और मेरे दोस्त कहते हैं कि हम तो जाएंगे सीधे आईआईटी और लेंगे बढ़िया सी प्लेसमेंट। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि मुझसे नहीं रटा जाता, अब कुछ टेक्निकल काम करवाओ। आज मैं तुम्हें 12th विद साइंस और डिप्लोमा का ब्रूचुअल ट्रुथ बताने वाली हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ ये चीज डिसाइड करने में कि तुम्हें 12th विद साइंस करनी चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों को 12th विद साइंस लेनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आईआईटी में जाना है या फिर एमबीबीएस करना है या फिर कोर साइंस फील्ड की तरफ जाना है, के लिए 10 to 12 आवर्स पढ़ाई के लिए नॉर्मल लगते हैं और उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन 12th है। अब क्योंकि तुम अनफिल्टर्ड अनुश्री के साथ हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत एडवाइस नहीं दूंगी और ब्रूचुअल ट्रुथ बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज तो अगर तुम 12th साइंस कर रहे हो तो हमारे को केवल 12th पास नहीं करना होता है, हमें सबसे पहले जेईई या फिर नीट ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें अपना टाइम और मनी दोनों को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले तो कोचिंग की फीस भी इतनी ज्यादा महंगी होती है, 1-2 लाख तो ऐसे ही लग जाते हैं। वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड, % मान लो कि नहीं हुआ तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई, फिर क्या? फिर तुम्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह लाखों लोगों के साथ धक्के खाने पड़ेंगे और तुम भी उस रैट रेस का हिस्सा बन चुके होगे। फिर श्योरिटी ही नहीं होगी कि इतने लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं। पता जाती है कि अगर इतनी ही बुराई है तो फिर हमें 12th विद साइंस लेनी क्यों चाहिए? इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि अगर तुम 12th विद साइंस लेते हो तो तुम्हारे पास ब्रॉड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, आराम से चूज कर सकते हो तुम्हें कौन सा ऑप्शन लेना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिप्लोमा करना चाहिए। स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई लिखाई अच्छी तो लगती है लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ बेहतर लगता है, वो ये होता है कि उस पढ़ाई लिखाई को प्रैक्टिकल चीजों पे इन्वॉल्व करना। मतलब उन्हें रटना नहीं पसंद है, उन्हें वो चीज समझकर उसको प्रैक्टिकली करना बहुत पसंद। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहता है डिप्लोमा। और शायद तुम लोगों को ये लग सकता है कि मैं खुद डिप्लोमा कर रही हूँ इसीलिए मैं ऐसी बातें कह रही हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की तो तुम ऑलरेडी अपने कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो मैं कंप्यूटर को हैंड्स ऑन चला सकती हूँ। अब मुझे कोडिंग अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे अब इसी फील्ड में काम करना है तो मैं उस चीज का बेस बना के पहले से ही चल रही हूँ। अब आगे चल के मान लो मैं बीटेक करती हूँ या फिर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल माइंडसेट तो रहेगा ना कि हाँ मैंने कोडिंग कर रखी है, अब मुझे जो भी करना है वो इससे रिलेटेड करना है। एक बहुत ही बेस्ट बात बताऊं डिप्लोमा की, अब तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के वो लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स और लंबे लंबे क्वेश्चंस रटने की और याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम प्रैक्टिकल चीजों पे वर्क करोगे। अब तुम जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज में काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट है तो तुम कोडिंग में ही अपना कोर बना के चलोगे। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि तुम 12th नहीं कंप्लीट कर सकते, तुम्हारा 12th भी कंप्लीट हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो अटैच कर रखी है इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो कि तुम पता चल जाए कि तुम डिप्लोमा के साथ 12th कैसे कर सकते हो। फॉर एनी गाइडेंस यू कैन कमेंट डाउन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। अब शायद तुम लोगों का डिप्लोमा में इंटरेस्ट थोड़ा सा जग गया हो तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात तो तुम्हें बताती हूँ। देखो डिप्लोमा के बाद तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि तुम डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो। तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए बेनिफिट साबित होती है क्योंकि तुम्हारे ईयर्स ऑफ टाइम वेस्ट नहीं होते। तो डिप्लोमा के बाद अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जॉब लग जाए तो जॉब हो सकता है लग जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कितना तुमने अपने आप पे काम करा है। तुम्हें खुद के साथ काम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें खुद को डेवलप करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही कोडिंग सीखनी होगी। मे बी कॉलेज वाले सिखाएं, मे बी नहीं सिखाएं, लेकिन तुम्हें खुद का डेवलपमेंट करना होगा। अजीब लगे बट ये रियलिटी है कि डिप्लोमा वालों को सोसाइटी एक अच्छी नजर से नहीं देखती है। उन्हें लगता है कि ये थोड़े से लो ग्रेड है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये माइंडसेट प्रॉब्लम। तो अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कि पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी चूज करने में कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहे। कि अगर तुम्हें साइंस वाली फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें प्रैक्टिकल लर्निंग्स थोड़ी सी कम अच्छी लगती है बट तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज, तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं इतने लाख की कोचिंग्स, और अगर तुम प्राइवेट बीटेक करना चाहो वो भी, तो मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि तुम 12th को चूज कर सकते हो। जिनको रटना पसंद नहीं है, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ये सब ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकल्स एंड हैंड्स ऑन वर्क जैसे कि सर्किट्स, कोडिंग वगैरह कुछ ज्यादा ही पसंद है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है डिप्लोमा।
वो जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं उन्हें नहीं पता अभी कि अभी उनसे जेई क्रैक होगा या नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स एक बार डिप्लोमा का ऑप्शन चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद तो तुम अगर जेई तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो फिर ठीक है, और 1% अगर नहीं होता है तो तुम्हें दोबारा से वही प्राइवेट कॉलेजेस में दोबारा धक्के खाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारी प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं दे सकती। 2 साल एक्स्ट्रा और लगेंगे बट होगा वही जो कि एंड में होना ही था। लेकिन डिप्लोमा के बाद तुम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सीखोगे, ट्रेनिंग्स करोगे, इंटर्नशिप्स करोगे और खुद का इंटरेस्ट जब जागरूक करोगे इन चीजों में, तो आई थिंक यू विल फाइंड योर वे। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज हो, सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। और विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताते रहा कि क्या चूज करा।